इस हॉलीडे सीजन च रेडिसन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलिगरी एयरपोर्ट ते खुशियां दी शुरुआत हो रही है। अपनी क्रिसमस पार्टी बुक करो ते पाओ हॉल रेंटल ते 50% छूट, कॉम्प्लीमेंट्री फेस्टिव सेटअप, रूम्स बुकिंग ते 15% छूट ਅਤੇ ਹਰ ਗੈਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਫ੍ਰੀ। हर वीकेंड साडे बॉलीवुड नाइट इंडो चाइनीज बुफे ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਸਿਰਫ $27.99 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਡੋਸਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਖਾਸ। ਡਬਲ ਕੁਈਨ रूम ब्रेकफास्ट समेत सिर्फ $129 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ बुफे ਤੇ 15% छूट, स्पा ट्रीटमेंट ਤੇ 10% छूट। सेलिब्रेट स्टे एंड डाइन ऑल अंडर वन फेस्टिव रूफ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 403 475 1111 ਤੇ। ਅਤੇ ਰੈਡੀਸਨ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਰੈਡੀਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। Namaste, Sat Shri Akal, Adab. You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sabra, 94.7 FM. You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sabra. एक बार फिर तो स्वागत है सबरंग रेडियो 94.7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲਿਪਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ जुल्फा भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ जुल्फा ਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ मैंने बड़े रखने शुरू कर दिए, दैट्स वाई। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਗੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਲ ਖਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲੂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲ ਭਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ सबरंग रेडियो जी। शुक्रिया राजेश, आपके टाइम देने का, और आपके सुनने वालों को भी सलाम, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। और आज जो है वो तूफान भी है, बाहर मौसम बहुत खराब है जी। तो जो लोग अगर जरूरी नहीं तो बाहर ना निकलें। और आपको इंडिया क्रिकेट मैच भी जीत गया आज, तो उसके लिए मुबारक हो आप लोगों को। हाँ जी, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया T20 का सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, वैसे थर्ड टाइम बट कॉन्टिन्यूस 2024 26 में दोबारा जीत गया। सो बड़ी आपको पूरी मुझे लगता भी ये क्रिकेट चीज ही ऐसी है, हमारे जो लोग हैं उनको बच्चे को पता रहता है क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा। कल मुझे हमारे दोस्त पाशा भाई मिले, उनका बेटा मिला, तो मैंने उनको कहा भी तुम्हारे अब्बा नहीं, कहता अब्बा सो रहे हैं पापा, स्लीपिंग। तो मैंने कहा वो स्लीपिंग बहाना है उसका, वो सुबह उठ के उसको मैच देखना अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब हर बंदे को क्रिकेट का इतना शौक और वो होता है जी। हम वैसे हमने बात क्रिकेट की तो बाद में करेंगे क्योंकि नहीं तो गुल भाई का भी जो क्रिकेट का अंदर का वो है ना एक वो जो है जाग जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें वो उन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बनानी है, क्योंकि हम आज स्पेशल एक बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो है हमारा, क्योंकि ये जो महीना है बड़ा रमजान का महीना, रमजान इसको हम कहते हैं, और बड़ा पवित्र महीना है, और इसमें लोग बड़ी श्रद्धा के साथ काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सारी चीजें। बट वो मैं नहीं बताना चाहता, मैं चाहूंगा हमारे गुल भाई ये सारी चीजें बताए भी क्या होता है ये महीना और कैसे। और सबसे पहले क्योंकि आपकी इतनी पर्सनैलिटी की, जब से मैं आपको मिला हूँ इतना कुछ मैं आपके बारे में जानता हूँ, अगर मैं इंट्रोडक्शन देना लगूंगा तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट मैं चाहूंगा आप थोड़ा अपने बारे में खुद आप बताएं, जो आपको लगता है आज के मौके के हिसाब से ठीक है, और फिर हम जी। शुक्रिया। मेरा नाम गुल रहमान खान है, जैसे आपने बताया, और गुल खान के नाम से लोग ज्यादा मुझे जानते हैं। आपकी गाड़ी पे भी यही लिखा हुआ है? जी, गाड़ी पे भी ये लिखा हुआ है। और जो है मैं कैलगरी में तकरीबन 20 साल से रहता हूँ। एक ही गुल खान है हमारे लिए। ये भी बात सही है कि कैलगरी में एक ही गुल खान है। हाँ जी। और दूसरी बात ये कि मैं जो है वो अल मक्का इस्लामिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, जो नॉर्थ वेस्ट में जो है साइमन वैली यूनाइटेड चर्च जो है उसमें हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं और रोजे ईद वगैरह का जो इंतजाम करते हैं। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, ये अक्सर हमें जाने का मौका मिलता रहता है। और जब भी कोई हमारे एनडीपी के लीडर या दूसरे जो भी कोई कम्युनिटी के मेंबर आते हैं तो
बड़े प्यार से ये सबका वेलकम करते हैं और वहाँ पे अपना मैसेज जो है हम सब डिलीवर करते हैं। सो इसी बहाने बड़ा अच्छा हमारे जो रिलेशनशिप बने हुए हैं। जी बल्कि एनडीपी पे याद आ गया कि जो है वो कमिंग फ्राइडे को जी जी 13 मार्च फ्राइडे के दिन जो है वो अफ्तार का जो है इंतजाम किया है, जो कि एनडीपी और हमारी अल मक्का इस्लामिक सोसाइटी ने मिलकर किया है। वेरी गुड, तो जो लोग सुन रहे हैं, जो आना चाहते हैं, तो वो अफ्तार के लिए भी इनवाइटेड है। वेरी गुड। शाम को 7:30 बजे 7:30 बजे नेक्स्ट फ्राइडे। तो यूनाइटेड चर्च जो है किंगकोरा में, यूनाइटेड चर्च किंगकोरा के अंदर एक ही चर्च है मुझे लगता जी, है, जो बाहर से जी। नजर आ जाती है, और यूनाइटेड चर्च उसको हाँ, कहते उसका हैं। एड्रेस है 38 किंगकोरा राइज। 38 किंगकोरा राइज ग्राउंड के बिल्कुल साथ में है, और आपको इनविटेशन पहले ही मिल गया। अभी हमने बात शुरू की है तो आप देखें भी कितना ज्यादा गुल भाई का जो है बड़ा कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी को अच्छे चीजों के ऊपर लेके आने का। इसके अलावा ये बड़े जिसको कहते हैं मजे हुए प्लेयर हैं, और बड़े साल इन्होंने जिसको अपनी मर्चेंट नेवी में निकाले हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके मल्टीपल बिजनेसेस रन किए हैं, और एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर आप इनसे कोई गाइडेंस लेना चाहे तो बड़ी अच्छी नॉलेज जो है ये हमारे साथ शेयर करते हैं। और बड़े बिजनेसेस है, कबूब आपका अभी बड़ा जी business हाँ, चल रहा है। जी बिल्कुल हाँ। ये कबाब फ्यूजन जो है, जो रेस्टोरेंट है कैलगरी नॉर्थ ईस्ट में, ये मैं है। कबूब गलत बोल गया हाँ, हूँ। कबूब नहीं है, वो लोग कबूब बोलते हैं, लेकिन वो चूंकि इसमें KABOB है, लेकिन ये असल में कबाब है एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। कबाब फ्यूजन जो है, कबाब फ्यूजन है। ये हमारा रेस्टोरेंट है, और इसमें रमजान में बुफे होता है। और इसके अलावा एग्स मार्ट 2 for 1 पिज्जा, इससे पहले जो है वो मेरी ब्राउन चिकन, ये जो है हमारे बिजनेस रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस और बड़े लोगों को इन्होंने अपने साथ सपोर्ट करके तो आगे तक पहुंचाया। और मुझे पता भी अक्सर जो मीटिंगें हैं वो खाना तो रहता ही अभी जो आपने कहा, बट अदरवाइज मीटिंगों के लिए भी बड़ी पॉपुलर जगह है, और जी। काफी ज्यादा दोस्त जो है वहाँ गेट टुगेदर करते हैं। और जी हाँ, अगर आप खाने की शौकीन है तो भी आए, और नहीं तो आके कड़क कड़क चाय पिए उधर, और बैठ के और एंजॉय करें समोसे के साथ, और मीटिंग भी करें दोस्तों के साथ। हाँ जी, मतलब डिनर मीटिंग, लंच मीटिंग, तो जी। ये सारी मीटिंगें जो है वो बड़े अच्छे, मुझे लगता है काफी अच्छा रेट देते होंगे आप उनको। जी That's बिल्कुल why। बिल्कुल जी तभी इतनी ज्यादा गेट टुगेदर जो दोस्त वहां पे जाके करना पसंद जी करते हैं। जी, तो ये जी जी। अब चूंकि ये रमजान का आखिरी जो है वो 10 दिन है तकरीबन, जी तो रमजान के ऊपर ही बात करते हैं। रमजान का महीना जो है ये तमाम जो महीने हैं उनमें सबसे बुजुर्ग और बरतर और अच्छा महीना है। ये वाला जो महीना है हमारे मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया में के लोगों के लिए, जी जी जो है इसमें तमाम जो है जो बरकतें हैं, इसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो इस महीने में है। हमारी जो होली बुक है कुरान शरीफ जिसको हम कहते हैं, जी। वो भी इसी महीने में जो है वो उतारा गया है। इसके अलावा इसमें जो है एक रात आती है आखिरी जो है दिनों में, जी उसको लैलतुल कद्र बोलते हैं। लैलतुल कद्र जो है वो रात होती है जो कि 1000 महीनों से भी बेहतर जो है वो रात होती है। जी, तो जी। इस महीने में हम लोग रोजे रखते हैं। रोजे जो है वो इस तरह होता है कि हम सुबह सहरी खाते हैं, उसके बाद दिन भर हम कोई न खाते हैं न पीते हैं, फिर शाम को जब सूरज गुरूब होता है, टाइम हो जाता है, तो फिर हम अफ्तार करते हैं, रमजान मतलब रोजा खोलते हैं। तो एक तो ये है कि जो चीजें अल्लाह ने हम क्यों हमारे लिए हलाल भी की हुई हैं, जी। तो वो हम जो है अल्लाह की मतलब जो है पाबंदी करते हुए या उसका हुक्म मानते हुए उसको हम नहीं करते हैं। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको फॉलो करते हैं। हालांकि हमारे पास चॉइस होता है कि हम अगर चाहें तो खा लें पी लें, जी जी ठीक है, लेकिन वो चूंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हम वो रमजान में नहीं करते हैं। तो रमजान एक बाबरकत महीना है मुसलमानों के लिए और दुनिया के लिए। इसमें जो है लोग ज़कात देते हैं। ज़कात, फितराना, सदकात, वो चीजें हैं जो गरीबों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको दिया जाता है। डोनेशन जो डोनेशन दिया जाती है। डोनेशन बोलते हैं जी। हाँ, बिल्कुल। तीन तो- डिफरेंट वर्ड क्या बताया आपने? हाँ, एक ज़कात वो होता है जो मतलब जो अगर आपके पास आपकी हैसियत जो है बड़ी, आपके पास माल है, आपके पास सोना है, आपके पास दौलत है, तो उसका 2.5%, 2.5% आप जो है एंड ऑफ द ईयर वो निकाल के जो है गरीब में बांटो, ठीक है।
तो वो जरूरी नहीं कि आप रमजान में, तो किसी महीने में भी आप डिसाइड कर लो कि भाई जैसे अभी एंड ऑफ द ईयर होता है यहाँ पे दिसंबर में होता है, तो आप जो भी महीना डिसाइड कर लो, लेकिन ज्यादातर लोग वो रमजान में करते हैं। एक तो ये ज़कात होती है, वो जो आपके माल के ऊपर होती है, अगर आप मालदार हैं, अगर आप मालदार नहीं है तो फिर आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है ना सदका है, सदका जो है वो आप अपनी तरफ से कोई खैरात करते हैं, किसी गरीब को देते हैं, किसी यतीम को देते हैं, किसी बंदे को देते हैं जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सदका होता है। और इस तरह जो है ना वो मतलब उस पे बार के ऐसे जिसको कहते हैं। जी, इस तरह फितराना होता है। फितराना जो है ना यहाँ पर $20 है पर हेड, मतलब वो हर आदमी को देना होता है, चाहे वो बच्चा हो, अगर कल पैदा हुआ उसको भी देना, उसके पेरेंट्स देंगे उसको उसकी तरफ से। तो फितराना जो है उन ईद से पहले, जो ईद होती है उससे पहले $20 फितराना होता है। वो फितराना आप गरीब लोगों को देते हो ताकि वो अपनी तैयारी करें, वो भी आपके साथ खुशी में शामिल हो, ईद मनाएं मतलब। अच्छा, वेरी गुड, बड़ा अच्छी ये है, क्योंकि अक्सर मैं जैसे मैंने कहा भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर काफी फंड रेजर होते हैं जो बैक होम बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए, और बड़ी अच्छी चीजें जो मैं देखता हूँ। उसमें लगातार कुछ लोग जो है वो मंथली प्लान कर देते हैं, कोई तो पूरे एक बार में मालदार सामिया जिसको कहते हैं, वो तो एक बार में कहते हैं लो इतने 1000 के चेक मेरा काटो। और गुल भाई भी उनमें से एक हैं वैसे, बट मैं अभी और ये है कि वो काट देते हैं, फिर मंथली भी देते रहते हैं, तो ऐसे वो वहाँ पे काफी काम जो है लोगों का होता है। जी जी, जिस तरह ये मस्जिदें हैं, मसाजिद हैं, मदरसे हैं, ये जाहिर है कि इनका जो इनकम होता है वो इसी तरह लोग जब इनको डोनेट करते हैं उसी तरह चलते हैं वो, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो कोई पैसे नहीं मिलते ना यहाँ पे, तो इसलिए वो उनके जो है बच्चों को पढ़ाते हैं रिलीजियस स्कूल या जो नमाज पढ़ाते हैं, तो वो उनके तमाम खर्चे जो होते हैं वो उसी तरफ फंड रेजिंग से, डोनेशन से चलते हैं। जैसे हम ये यूनाइटेड चर्च है, तो ये चर्च हम लोगों ने रेंट किया होता है, तो उनको रेंट देना होता है, इस तरह सिक्योरिटी गार्ड वालों को देना होता है और दूसरे अखराजात होते हैं, तो वो हमारे जो है वो जो फंड रेजिंग होती है या डोनेशन होती है उससे चलता है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर इकट्ठे नहीं है कोई दे पाता तो थोड़े थोड़े पैसे तो सबको देने आसान रहते हैं, भी दे देते हैं। और हर जब भी वीकेंड पे या मंथली जो होती है वो जी, और ये जो दौलत होती है ये आपको अल्लाह ने दी होती है ना, ठीक है, अल्लाह ने आपको मतलब जो है दी है, तो फिर अल्लाह का जो हुक्म है ज़कात देने का 2.5% उसमें से निकाल के ये जो है ना देना जरूरी होता है। जिस तरह आप यहाँ टैक्स देते हैं, हुकूमत का बात मानते हैं कि भाई जो है आपकी इनकम है तो टैक्स, तो अल्लाह की तरफ से जो टैक्स है वो 2.5% है, तो फिक्स टैक्स है वो जो है अल्लाह ताला अगर रमजान में आप देते हो ना तो आपको उसका बहुत ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई करके मिलता है। बड़ा अच्छा बताया भी, इस महीने में डोनेशन करनी बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो वापस आपको मल्टीपल उसमें मिलती है, बट अदरवाइज जो है वो हेल्प करते रहना चाहिए दूसरे लोगों की, और बड़ा अच्छा है। हाँ, दूसरी बात ये कि रमजान का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह से शाम तक खाएं नहीं और पिए नहीं और भूखे रहें और प्यासे रहें। रमजान का मतलब ये भी होता है कि आप जो है अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप जो है आंखों से कोई खराब चीज ना देखें, आप हाथों से चोरी ना करें, आप जो है चल के बुरी जगहों पे ना जाएं, आप अपनी मतलब जो ना प्योरिटी जो है आपकी जिस्म की, आपकी रूह की, आपकी पर्सनैलिटी की वो होनी चाहिए। आपको मतलब ये सिर्फ नहीं है कि बस आप खाओ पियो नहीं, मतलब तो ये आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको डिसिप्लिन करता है कि आप जो है प्योरिफायर एक तरह से जो है साफ हो जाओ। तो बड़ी अच्छी बात है, आप स्टूडियो में है तो इसका मतलब ये स्टूडियो अच्छी चीज है हमारी। तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं स्टूडियो में, और गुल भाई आए हैं, जैसे इन्होंने बताया भी ये स्पेशल मंथ है तो इसमें अच्छे जगह पे ही जाना चाहिए, तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा है। हम यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे मैसेज जो है वो दुनिया भर को पहुंचाते हैं, और फंड रेजर का भी काम करते हैं जब भी मौका मिलता है। और आज क्योंकि हमारे साथ पंजाबी च भी थोड़ा जिहा दसदा भी साडे दोस्त गुल रहमान खान जिहड़े कि गुल खान दे नाम शोर नाम दे नाल जाने जांदे ने जी, ते ये प्रेसिडेंट ने साडे क्योंकि वो मैं नाम अल मक्का इस्लामिक सोसाइटी और कैलगरी पख्तून एसोसिएशन। अच्छा, पख्तून एसोसिएशन का भी इन्हों को पूछांगे थोड़ा जा, बट ये भी
कैलगरी अल मक्का ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਕਿਨਕੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ एवरी फ्राइडे ਜਾਂ रूटीन पे आजकल तो डेली 2-3 बार मिलते हैं तो वहाँ पे सारे इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं और बड़ी अच्छी बात है। देखो हमारी कई सालों से आप वो चर्च के साथ एसोसिएटेड हैं और बेसिकली मैं जाता रहता हूँ प्रोग्रामों में तो चर्च वाले भी कितने खुले दिल से कहते भी डोंट वरी आपका ये चर्च हाँ, वो हमारा भी घर है उनका भी घर है तो हम लोग जो है ना ये भी एक यूनिक सा वो है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम या वो कोई मतलब ना इंटरफेथ किस्म का पार्टनरशिप है कि मतलब जो है हर किस्म के लोग आते हैं वहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं और जो अपनी दूसरी इबादत भी करते हैं तो ये एक यूनिक वो है मतलब अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए और एक पार्टनरशिप है जिसमें दोनों बड़े मज़ाहिब जो हैं वो मिलके काम करते हैं। और आपने लास्ट ईयर मैंने शेयर किया था लास्ट ईयर आपने वहाँ पे एक सेंटर भी बनाया है सिया जी हाँ वो सेंटर जो है उस चर्च के अंदर जो है सैयदा जहरा इस्लामिक सेंटर के नाम से एक सेंटर भी है जो कि तकरीबन साल से ऊपर हो गया अभी तकरीबन और उसमें जो है ना 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं उसमें बच्चों को जो है वो इस्लामिक स्टडीज और कुरान की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं रोजाना लेडीज का जो है वो उसमें क्लासेस होती हैं उनको उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं तो जो भी जो है मुझे सुन रहा है और जो इंटरेस्टेड हो तो वो उसमें अपने आप को इनरोल कर सकता है अपने बच्चों को इनरोल कर सकता है। बिल्कुल जी कोई भी बच्चे जड़े है जी वो इस्लामिक स्टडीज होन या कुरान हो तो इस तरह की जड़ियाँ भी चीजें एक्टिविटीज में लेके आना चाहते क्योंकि हमारे जो पंजाबी भाई हैं जो पाकिस्तान वाली साइड से वो अक्सर इस बात के लिए बोलते रहते कि आप लोग यार हम घर में उतनी पंजाबी नहीं बोल पाते कई बार क्योंकि वैसे तभी मैं कोशिश करता हूँ पंजाबी भी बोलता रहूँ ठीक है जो भी है ना सबको सारी बातें समझ लग जाए और बड़ा अच्छा लगता है जब कल भी शाम को प्रोग्राम में था रात को इनफैक्ट तो वहाँ पे दोस्त आके मिलते हैं कहते भी हम आपका प्रोग्राम जो है वो वेट करते रहते हैं भी कब आएंगे और कैसे सुनेंगे तो आई थिंक भी थैंक यू वेरी मच आप सबका क्योंकि प्रोग्राम को इतने सालों से सपोर्ट करने के लिए क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो 250-300 किलोमीटर के दायरे तक जाता है और इसके अलावा मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे शाम को 7 से 8 बजे और संडे आप 1 बजे से लेकर 5 बजे तक सुन सकते हो। मैं कैमरे से आंख इसलिए ज्यादा नहीं मिला पा रहा है क्योंकि मेरी आंख में थोड़ी सही दर्द आ रही है ठीक है तो दैट्स व्हाई बट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग फेसबुक वाले दोस्तों के लिए भी और रेगुलर जो है प्रोग्राम सुनते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच। और जी गुल भाई तो ये हो गया अभी जो हमने डोनेशंस की बात कर ली और इसमें अभी 1 महीने में 10 दिन बचे हुए हैं जी तो 10 दिनों में कोई खास चीजें होने वाली हैं। एक तो आपने बता दिया नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो इफ्तार है इफ्तार है अल मक्का इस्लामिक सेंटर और एनडीपी के साथ मिलके तो आपका ये प्रोग्राम होने जा रहा है जो 13 मार्च है फ्राइडे का इवनिंग होगा। इसके अलावा जैसे जो आखिरी 10 दिन होते हैं ये पूरे महीने में हम लोग जो है तरावी पढ़ते हैं। तरावी जो ना इवनिंग में आज जो है 9 बजे के बाद शुरू होंगी क्योंकि 1 घंटा आगे चला गया है तो नॉर्मली 8 बजे से शुरू होती है 10 बजे तक होती है तो इसमें पूरा जो कुरान होता है वो रिसाइट होता है तो उसके पीछे मौलाना साहब के पीछे हम लोग नमाज पढ़ते हैं फिर वो कुरान सुनते हैं। तो ये जो 10 दिन है ये इसमें वो जो लैलतुल कद्र जो रात होती है वो इन आखिरी दिनों में होती है तो इसके जो है ना बहुत ज्यादा सवाब होता है इसमें मतलब इबादत करने का अपने गुनाह माफ करने का अल्लाह से माफी मांगने का कोई बुरे काम किए हो तो उसको माफ कराने का तो ये मौका होता है कि आप अपने आप को ठीक कर लो। इसके अलावा जो ज़कात होती है ज़कात देने का सदका देने का जो है डोनेशन देने का यही मौका होता है कि आप जो है अपना जो है वो दे दो। इसके अलावा आप जो है गरीबों की हेल्प करते हो अपने पड़ोसियों को खाना खिलाते हो आपके जो नेबर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है सैयद साहब जो है ना हमारे पड़ोसी जो है वो लेके आ जाते हैं कुछ ना कुछ खाना। हाँ अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है अपनी नमाजें जो है वो दुरुस्त करनी होती हैं आपकी जो गलतियां होती हैं उसको दुरुस्त करने का
ये बहुत अच्छा मौका होता है। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बातें बताई आपने। ये इतना अच्छा मौका जो है वो होता है, और मुझे पता नहीं आप माइंड करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर माइंड नहीं करते, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो ओवरऑल लोगों के लिए कुछ आप प्रेयर के, क्योंकि वहां पे तो आप करते हैं, वहां पे पता नहीं उसका कोई पैटर्न होता है कि एक सिस्टम के अंदर प्रेयर करते हैं, या वैसे भी हम थोड़ा बहुत कुछ प्रेयर कर सकते हैं। सब लोग जो सुन रहे हैं, या दुनिया में जो ये हालात बने हुए हैं, इसको थोड़ी शांति के लिए। जी जी। असल में जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं वो तो वैसे ही, मतलब जो है रमजान के अलावा भी 5 टाइम जो है वो फर्ज होती है, पढ़ते हैं। तो रमजान में खास तौर पे हम लोग जो है, जैसे मगरिब की नमाज होती है वो राइट आफ्टर इफ्तार जो है ना, ब्रेक करने के बाद जो है वो पढ़ते हैं। फिर जो है रात को जो है वो तरावी पढ़ते हैं, ये खास जो है। फिर उसके बाद दुआ करते हैं हम। बस हमारी दुआ ये होती है कि जो है अभी जो दुनिया में जो जुल्म चल रहा है, वो जंगें चल रही है, ये खत्म हो जाए, अमन हो, शांति हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, हर एक को जीने का हक हो, ये हमारी दुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी दुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भी, लिव एंड लेट अदर लिव। ऐसे होता है, लॉन्ग लिव और लेट अदर लिव, या कुछ सरबद्दा भला, हम सबका भला हो। और ऐसे जो वर्डिंग है, आई थिंक यही होनी चाहिए, और दुनिया भर में शांति, पीस और ये मोहब्बत का पैगाम जो है वो इसी तरीके से फैलना चाहिए। ताकि हम सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे को देखे। और कई बार हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर लेते हैं और ऐसे लाला लाला कर देते हैं, पता नहीं कितनी दुश्मनी और ये वो अननेसेसरी, किसी बात को नहीं लेके। और जब हम यहाँ पे रहते हैं, तो कल रात भी गया था, मुझे लगता है इतना हम अपने दोस्तों को मिलते हैं, तो वो पाकिस्तान से ज्यादा लोग होते हैं। इंडिया के भी काफी थे कल, बट पाकिस्तान से काफी लोग होते हैं। और ऑल द टाइम हम बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बातें करते हैं, और अपनी खुशी जो है इजहार करते हैं एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल। वो इंसान जो है ना, सारे इंसान ही हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, अरब हो, या कोई भी हो। तो सारे इंसान जो है ना वो अल्लाह के बंदे होते हैं। हर एक से एक दूसरे को जो है वो प्यार होना चाहिए, भाईबंदी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और ये जंग और ये सब नफरत जो है, ये सियासतदानों ने और जो है लोगों ने फैलाया होता है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा बहुत इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, और हमें प्यार जो है वो बांटते रहना चाहिए। बिल्कुल नेसेसरी, क्योंकि जैसे मैंने कहा भी, हमारे जो नेबर है मेरे सामने एक घर वाले, वो सईद साहब हैं जी, तो जियोलॉजिस्ट हैं जी वो। और जी बड़ा माशाल्लाह उनके बड़े अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी और सारा कुछ। वो आप भी बड़े अच्छे हैं, और हमारे साथ जब कुछ ना कुछ चलता रहता है तो अच्छी सी चीजें लेके आते रहते हैं। तो अगर सुन रहे हैं तो उनको बता दूं भी काफी 20 दिन हो गए हैं जी, और 10 दिन बचे हैं अभी। तो आई थिंक भी अच्छी सी चीजें जो है वो आती रहनी चाहिए। हाँ नहीं, बस वो मेरी वाइफ भी जो है, हमारे पड़ोस में जो गोरे रहते हैं जी, तो शाम को जब हम इफ्तार करते हैं तो हम उनको भी जाके देते हैं। बल्कि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई अभी कब जो है वो कोई खाना वाना आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्यार मोहब्बत जी, होती है, हाँ, सारा बिल्कुल, कुछ। हाँ। कल भी मेरा बेटा मेरे साथ किया था, जी, तो वो बिरयानी का बड़ा शौकीन है। अच्छा, तो मैं से तो उसको रहता भी मुझे बिरयानी, मैंने कहा चलो अभी तुम थोड़ा पढ़ लो यार। तो कल वो चला गया अपना वहां पे। और जब मैं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ मिल रहा था और इधर उधर घूम रहा था, तो वो बिरयानी वाली लाइन पे छोड़ के वो पूड़ी छोले वाली लाइन में लग गया। तो जब वो खा लिया, कहता चलो अब चलते। मैंने कहा वो बिरयानी तो तूने खाई नहीं जिसके लिए और ये है कि उसकी मदर जो है वो घर पे वैसे बनाती रहती नहीं है। आप ऐसा करो कि जब ईद के बाद ना, वो भी रमजान खत्म होगा, फिर उसको आप लेके आना, हम कबाब फ्यूजन में उसको बिरयानी खिलाएंगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी खिलाएंगे उसको। ठीक है, तो किसी दिन ये उसको मजा आएगा। फ्राइडे वो जल्दी फ्री हो जाता है, तो फ्राइडे का रखेंगे किसी बार। तो ठीक है उसको वहां पे एक तो रेस्टोरेंट का भी वो देख लेगा, जी, कबाब फ्यूजन कितना नीट एंड क्लीन और इतना अच्छा खाना बनाते हैं। बड़ा अच्छा खाना होता है इनका। ये फ्यूजन है वर्ड, तो उसमें आप देख सकते हो भी कितने अच्छे तरीके से ये जी। तो मुझे तो मौका मिलता रहता है। आप भी अगर जाना चाहो तो कबाब फ्यूजन के अंदर जाके तो अच्छा खाना खा सकते हो। आजकल तो स्पेशल हाँ डील्स वगैरह भी लगाई होती है। हाँ, वो आजकल जो है वो कबाब फ्यूजन में एक तो टेक आउट बॉक्स होता है 1599 का, रमजान इफ्तार, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें
काबली पुलाव होता है, उसमें चिकन कबाब होते हैं, उसमें खजूर होते हैं, समोसे होते हैं, उसमें जो है वो चाट होता है, उसमें जो है ना फिश पकौड़ा होता है। तो ये 15 और रात को जो इफ्तार होती है, इफ्तार में बुफे होता है। तो बुफे जो है ना वो तो बहुत बड़ा बुफे होता है, 20 आइटम होते हैं उसके अंदर, तो आप जितनी मर्जी खाओ मतलब। तो हाँ जी, ये बड़ा अच्छा है, मेरे मुंह में पानी आने लगा इतनी अच्छी डिशेस के बारे में सुन के। तो मुझे लगता है किसी दिन जाना पड़ेगा मुझे शाम को, हाँ जरूर, ज्यादा चीजें जो है वो एंजॉय कर पाए। बट डेफिनेटली जे तुसी प्रोग्राम सुन रहे हो, देख रहे हो, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ एक तरीके ना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, पख्तून सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट है ये। हाँ, कैलगरी पख्तून एसोसिएशन जो है वो हमारी एक एसोसिएशन है, और यहाँ पे कैलगरी में जितने भी और कैलगरी के सराउंडिंग एरिया में जो 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 पख्तून है वो ज्यादातर उसके मेंबर हैं, और मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ। और उसका मकसद जो है वो सियासी नहीं है, ना कोई पैसे के लिए है, ना कोई मजहब के लिए है। उसका जो असल मकसद है वो ये है कि हम जो है अपने बच्चों को जो है हमारी जबान, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, और जो है जो नीडी लोग होते हैं या जो लोग जो है नए इमिग्रेंट आते हैं उनको गाइड करना, या अगर कोई बहुत किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई मतलब कोई बहुत ही कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो उसका कोई मतलब जो है इनकम या कोई प्रॉब्लम उसकी कोई वो ना हो, उसको हेल्प करते हैं। तो इस तरह का है। और हम जो अगर कोई पख्तून सुन रहा है तो वो हमसे राब्ता कायम कर सकता है, उसकी मेंबरशिप जो है वो फ्री होती है, और हम वेलकम करते हैं लोगों को कि वो आए, ज्वाइन करें। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी है, और काफी कम्युनिटी है पख्तून यहाँ पे। जी जी। और अक्सर जब मैं दोस्तों से मिलता हूँ तो वो अपने पख्तून की क्या लैंग्वेज होती है, पश्तो में वो बात करनी शुरू कर देते हैं कई बार ना आपस में। तो इसलिए काफी बड़ी पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा इम्पैक्ट उनका जाता है। बट जब आपने बोल दिया पॉलिटिकल नहीं है, वैसे एक तो ये इमरान खान की पार्टी के भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मुझे पता है। हाँ जी जी। उनका हाँ भी काफी, क्योंकि यहाँ पे वॉलंटियरली बहुत हेल्प होती है। और वो स्पेशली आई थिंक वो जो बैक होम हेल्प करते हैं उसमें, या पता नहीं उसमें भी आप थोड़ा बताएं। जी हाँ, असल में वो इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई, उसका भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ अल्बर्टा का। तो चूंकि पख्तून एसोसिएशन जो है वो गैर सियासी है, इसकी वजह ये है कि हमारे जो पख्तून एसोसिएशन है ना, उसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। उसमें जो है वो जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, उसमें जो है एएनपी के हैं, उसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग होते हैं। और यहाँ पे जो है कंजर्वेटिव है, लिबरल है, एनडीपी के हैं, तो वो लोग होते हैं। तो हम चूंकि फिर जो है ना हम लोग लड़ते हैं, अगर हम सियासत उसको करें तो इसलिए हम उसका जो वो है मेन वो है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम सियासत पे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, उस पे बात नहीं करते। वैसे करते हैं ये, वैसे जो है वो उसके अलावा जो है मैं लिबरल पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मैं लिबरल पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा है कैलगरी शेफर्ड से। अच्छा, और इन्होंने बड़े अच्छे वोट लिए थे, और वो भी साउथ वेस्ट में जी, कैलगरी शेफर्ड से। और वहाँ पे जो कि गढ़ माना जाता है कंजर्वेटिव्स का, और वहाँ इन्होंने गढ़ के अंदर जाके ना पूरा ब्रेक जी, तकरीबन 19,000 वोट लिए थे। तो 19,000 अपने आप में मायने रखते, इतने वोट लेना, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे लोग कहते हैं ये अल्बर्टा है, कंजर्वेटिव गढ़ है। और ये तो आप इनकी काबिलियत जो है वो सोच सकते भी कितने इम्पैक्टफुल हैं, और इसीलिए ये कम्युनिटी की सेवा जो है वो ज्यादा करते हैं। पॉलिटिकल ये बात नहीं करते जैसे इन्होंने बोला ही है, बट कम्युनिटी की सेवा जो है इसीलिए तो ये सब कुछ। हाँ, इसी तरह जो है वो हम नमल यूनिवर्सिटी के लिए वॉलंटियर करते हैं। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो है उसके लिए वॉलंटियर करते हैं, उसकी टीम, दोनों की टीम का हिस्सा हूँ मैं। तो जब भी आप के प्रोग्राम में पहले भी आए हैं हम, और हम लोग उसके लिए फंड रेजिंग करते हैं यहाँ पे कैलगरी में। तो ये सारा जो है वो नॉन पार्टिजन, मतलब इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ जो है लोगों की सेवा के लिए वो जो भी काम होता है वो करते हैं हम। बिल्कुल ही, मैंने क्योंकि जैसे इन्होंने कहा भी इतना ज्यादा कुछ करते हैं, ये सारी कम्युनिटी तो काम भी करते हैं कि नहीं?
जी हाँ काम जैसे मैंने ऑलरेडी बना दिया अभी ये, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, आई थिंक वो manage हाँ करते नहीं हैं। वो बच्चे तो अपना अपना करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी। जो जितना हो सकता है करते हैं, जो तो मतलब इतनी कम्युनिटी की सेवा करना, इसीलिए तो इनको इतना प्यार मिलता है सबसे। तो मैं भी इसीलिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई लाइक माइंडेड लोग हों जो कम्युनिटी के लिए इतना काम हो करते हों, डेडिकेशन, नॉट ओनली यहाँ पे भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सेटअप करेंगे तभी बैक होम में help जी, करते हैं। बिल्कुल, हाँ। बैक होम में भी उतना ही करते हैं। हाँ तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक फिर ब्रेक के बाद हम और थोड़ी सी खूब बातें करते हैं। ठीक है। मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। Hello, namaste, sat shri akal, adab. You're listening to Calgary's most popular radio. Radio Sabra. इधर से आपको थोड़ी देर के बाद और जब आप इस हॉलीडे सीजन च रेडिसन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलगरी एयरपोर्ट पे खुशियां की शुरुआत हो रही है। अपनी वही क्रिसमस जो पार्टी आपको- बुक करो फिर एक आप पूछने का आप मैसेज क्या दोगे? छूट। कॉम्प्लीमेंट्री फेस्टिव तो वो सेटअप। फिर मैसेज जो है ना, ये बिहाइंड द सीन हो रहा है, जेडे फेसबुक पे देख रहे सुन रहे हैं ना, हर वीकेंड वहाँ से मजा लो सिर्फ अब आप ये गला इस पीछे तरह करते रहते 6 हैं, बिरयानी मतलब ऐसे लाइव डोसा जेड़ा स्टेशन अपनी पारिवारिक main छुट्टियां जेड़ा बनाओ है, ਹੋਰ कि ਖਾਸ बड़ी डबल क्वीन पसंद रूम है, ब्रेकफास्ट ये समेत आप- सिर्फ $129 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਫੇ ਤੇ 15% ਛੂਟ, ਸਪਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ 10% ਛੂਟ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਸਟੇ ਐਟ 9 all under one festive roof। आज ही कॉल करो 403 475 1111 ਤੇ ਅਤੇ ਰੈਡੀਸਨ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਰੈਡੀਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। once again रमजान का दिन है। Asia Pacific Immigration Consulting Limited, Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMI application, Family Immigration, Provincial Nominee application ਅਤੇ Citizenship application ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਢੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403 225 1111 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ, Asia Pacific Immigration Consulting Limited, Regulated Canadian Immigration Consultant, 403 225 1111। ਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਫਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਫੁੱਲੀ ਡਿਜੀਟਲ। ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਆਈਫੋਨ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 403 400 0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 403 400 0203 www.iwebguide.ca। Calgary's oldest बाद में कभी वो करेंगे तो फिर हम पहले से एडवांस 94.7 जो FM। अपना Monday, Tuesday, Thursday, Friday, 7 to 8 p.m. Sundays, क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे, p.m. पहले से जाने वाले फिर ढूंढ कर निकाल के लाएंगे। थोड़ा बच्ची लास्ट में रहेंगे तो ये रोकने का केस हो रहा है ना। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਸ਼ਤੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ जी ये हमारी टीम ने ना, क्रिएटिव वालों ने ऐड बनाई हुई है। वैसे पता नहीं इसका मतलब क्या, मुझे भी नहीं खत्म अच्छा समझ आया, बट ये है कि ये चलती रहती है पीछे। अच्छा अच्छा तो ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਆਪਣੇ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ को मिलता। सो गुल भाई बड़े अच्छी चीजें बता रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि भी अल मक्का इस्लामिक सोसाइटी जो आप रन करते हैं, आप उनके प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ पे आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, और कुछ जो भी आप शेयर करना चाहिए आज के ये इस महीने के हवाले से, जो भी आपको ठीक लगे। जी अल मक्का इस्लामिक सोसाइटी और सैयदा जहरा इस्लामिक सेंटर जो है, ये टिंकुरा जुम्मे जो सामन वैली यूनाइटेड चर्च है, जी जी उस चर्च के अंदर जो है, वो चर्च को हम लोग रेंट करते हैं। तो वहाँ जो है 5 वक्त की नमाज होती है, बच्चों की क्लासेस होती हैं, खवातीन के लिए जो है क्लासेस होती हैं, जी और कुरान क्लासेस होती हैं, और 5 वक्त की नमाज होती है, प्रेयर होती है। तो जो लोग भी नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं, अपने बच्चों को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा अभी रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में जो है अभी
इस कमिंग फ्राइडे को मार्च 13 को जो है एनडीपी के पार्टनरशिप के साथ जो है हमने इफ्तार का प्रोग्राम रखा है। तो जो भी सुन रहे हैं तो वो शाम 7:30 बजे इनवाइटेड हैं, वो आके वहाँ अफ्तार कर सकते हैं। अफ्तार का मतलब होता है डिनर और जो है रोजा तोड़ना, जो है जिसको अफ्तार बोलते हैं। इसके अलावा जो है रोजाना तरावी होती है, 20 रकात तरावी होती है। हाफिज फहद साहब जो है वो लीड करते हैं, वहाँ पे कुरान पढ़ते हैं। और स्पेशल प्रोग्राम जो है एंड ऑफ द मंथ जो कुरान खत्म होता है तो 29 को होगा इस महीने में। तो कुरान खत्म होगा, फिर जो है वहाँ पे लोग दुआ करते हैं, मतलब आते हैं। तो अपने आप को जो है अपनी तरबियत करने के लिए, अल्लाह से अपने गुनाहों को माफी मांगने के लिए और जो है एक अच्छा काम करने के लिए तो आप माफी तो जरूरी है। हाँ, तो वो मतलब जो है एक मौका है कि रमजान में जो है वो किए जाए। इसके अलावा जो ज़कात है वो आप वहाँ दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, जो भी गरीब लोग हैं आपके मोहल्ले में, आपके बैक होम, जहाँ जहाँ भी आप चाहो दे सकते हैं। वो अल-मक्का को भी दे सकते हैं। तो हमारा जो है ना फूड बैंक है, अल मदीना इस्लामिक सेंटर जो है, ग्रीन डोम स्कूल जो है, इनके साथ तो वो जो है जो ज़कात के पैसे हैं वो फूड बैंक में, गुरबा में खर्च होते हैं। जो सदका है या जो दूसरी जो फितराना वगैरह के जो पैसे हैं वो उसमें जो है हर चीज जो है वो बाकायदा रसीद होती है। और हम लोग रजिस्टर्ड चैरिटी हैं CRA के साथ, तो आपको रसीद भी देते हैं। तो आप जो भी अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं, एक साथ देना चाहते हैं, महीने में थोड़े थोड़े करके देना चाहते हैं, तो वो आप दिन में $2 भी दे सकते हैं। एक कॉफी पीते हैं तो अभी $4-5 खर्च होते हैं। तो ये सब जो है ना आपकी मतलब मजहब को, आपके जो है मुआशरे को, अपने बच्चों को जो है ये। दूसरी बात ये कि जो आखिरी बात वो ये है कि हम लोग जब यहाँ पे चीजें करते हैं ना, जैसे अभी घर का हम लोग रेंट देते हैं या मॉर्गेज देते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस देते हैं, हर चीज हम लोग पे करते हैं ना। तो इसी तरह जो है वो चर्च को भी मतलब हमें जरूरत होती है, हम रेंट पे करते हैं वहाँ पे, तो हमें तो गवर्नमेंट की तरफ पैसे नहीं मिलते हैं ना। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि भाई हमें जो डोनेशन आती है उसी डोनेशन से जो है हम ये सारा सिस्टम चलाते हैं, ये खर्चे चलाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। मैंने पहले भी बताया, भी मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ और जाता रहता हूँ, और अच्छा भी लगता है। वहाँ पे लोग आते हैं जब तो उनसे मिलते हैं, और कई बार बोलने का मौका भी मिलता है, जैसे इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 मिनट के अंदर जो बातें होती हैं वो दोस्तों के साथ, बड़ा अच्छा माहौल वहाँ बना होता है। और आप भी वैसे भी कई बार सीखने के लिए आपको कोई नॉलेज लेनी है अभी इस्लाम के बारे में या वहाँ के बारे में, तो आप गुल भाई को, क्योंकि फेसबुक पे मैंने इस वीडियो में उनको टैग कर दिया, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और कोई नंबर भी आप शेयर करना चाहेंगे जिसपे कोई बात करना चाहे कभी कोई? हाँ, मेरा नंबर जो है वो है 403-612-5400, 403-612-5400। ये मेरा सेल नंबर है। फोन कर सकते हैं। अगर मैं फोन बार दफा बिजी होता हूँ या नहीं उठाऊं तो आप मैसेज जो है छोड़ सकते हैं, मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो इस नंबर पे आप करें तो ये आपको कॉल बैक करेंगे या सीधी बात भी करेंगे। और आप अपना जो अल-मक्का सोसाइटी है उसके बारे में बात करनी है, जहाँ उसके अलावा अगर आपको कबाब फ्यूजन कबूब भी बोलता रहता है, तो कबाब फ्यूजन के बारे में कोई नॉलेज लेनी है, वहाँ पे कोई डिनर लंच बुक करना है, या आजकल के दिनों में अगर जाना, तो बड़ा अच्छा हलाल फूड जो है वो वहाँ पे मिलता है। जी। और ओवरऑल क्योंकि ये पवित्र महीने को सब लोग जो है वो मिलजुल के बांटते हैं, तो आई थिंक ये अच्छा टाइम है। मेरी आंखें थोड़ी इसलिए करी क्योंकि रात में काफी सुबह आया था घर पे, फिर सुबह से मुझे था भी क्रिकेट का मैच भी देखना है जी। और जितना भी मैंने देखा अभी उसकी बातें जो है वो मुझे लगता है भी आने वाले टाइम में 5 बजे तक मैं करूंगा। ठीक है। हमारे दोस्त सोहेल जावेद जो कि कप्तान सोहेल जवाद बोलते हैं उनको, और वो कोच है यहाँ पे। ठीक है। तो उनके साथ में फिर डिस्कस करके तो टेक्निकल चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो वो अभी लेट करेंगे, बट ये है कि डेफिनेटली इंडिया का जो क्रिकेट मैच है वर्ल्ड T20 वो जीत गया 3rd टाइम, जैसे गुल भाई ने मुझे करेक्ट किया, तो 3rd टाइम ये ट्रॉफी जीता और लगातार दूसरी बार ये जीत गए 24-26 में।
और इस बार बड़ी जबरदस्त है जो मुझे लगता है मैं फिर वही बातें करने लगा, मुझे ये बात नहीं करनी तो उसके बारे में क्योंकि ये सारी आ रही हैं। तो जी गुल भाई, और कोई चीजें जो कोई मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को जाने से पहले? हाँ, बस सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ पे आने का, और आपके जो लिसनर हैं उनको मतलब बात करने का, उनसे जोड़ने का। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो भी जो सुन रहे हैं, तो ये महीना जो है बरकतों वाला महीना है, ये जो है इसमें कुरान नाजिल हुआ है, और इसमें जो है अपनी माफियां करवा लें, अल्लाह से जो है तौबा कर लें अपने गुनाहों की, और अल्लाह से जो है अब जिनके वालिदैन जिंदा हैं अपने वालिदैन की खिदमत करें, जिनके वालिदैन जा चुके हैं उनके लिए दुआ करें। और जो है ये महीना जो है खैरात, सदकात, ज़कात का है। खैरात, डोनेशन जितना भी हो सकता है वो जरूर करें। तो मैं कहता हूँ कि लर्न, अर्न एंड पे बैक वाली बात है। तो और इसके अलावा अल मक्का इस्लामिक सोसाइटी और सैयद इस्लामिक सेंटर जो है वो अवेलेबल है। वहाँ पे 5 टाइम जो है नमाज होती है, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, हाफिज साहब जो है अवेलेबल होते हैं 5 टाइम। किसी को कोई मजहबी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो वो वहाँ आके कर सकते हैं। और ये हमारा पैगाम है मोहब्बत का, प्यार का, और सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा मैसेज है जी इनका जो हमने सुना। तो आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे अभी इतनी विपता आई हुई है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर हमने देखा, पर उसके बावजूद लोग जो है वो प्रेयर भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो करते हैं उसी तरीके से। तो ऊपर वाला परमात्मा गॉड अल्लाह सब इन लोगों के जो दुख है वो दूर करे, और इस महीने में उनको अच्छा अच्छा जो है वो रास्ता दिखाए। आमीन। थैंक यू। तो ये सीगा जी अज दा प्रोग्राम। थोड़ा जिहा जिहड़ा तुसीं सुनिया, ये प्रोग्राम तुसीं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਵਜਣੇ ਵਾਲੇ हैं, तो 2 ਜਿਵੇਂ ਵੱਜਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ब्रेक पे जान तो पहला मैं चाहूँगा भी गुलखान भाई, थैंक यू वेरी मच आपका स्टूडियो में आने के लिए। और मुझे पता है सड़कों पे हम डिस्कस करते आ रहे थे, बड़ी स्लिपरी रोड्स हैं, और आप भी ध्यान से जाना क्योंकि आपकी क्लास है, मुझे पता जी, है। तो शुक्रिया बहुत जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ और हेल्दी। और बाकी भी दोस्त जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्लीज तुसी ड्राइव सेफ एंड अपने आप ਨੂੰ पूरा ध्यान रखो जी। थैंक यू। एक छोटी स्टूडियो की ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, बाकी दी गल्लां बातां करते हैं। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया जी, थैंक यू। The time is 2 p.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station.